देखिए दोस्तों, फूल से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए, यानी कि जब एक गजराज एक पुष्प परमात्मा को अर्पित करते हैं तो कितना लाभ होता है। देखो, यानी कि गजराज यानी कि को मगर हाथी को मगर जब हाथी पानी पीने गया तो मगर आ गया और मगर उसका पाँव खींचने लगा, पानी के अंदर खींचने लगा। अब खींचने लगा तो इतना तक खींचा कि केवल हाथी का सूंड और उसका सिर बाकी रह गया, बाकी और सब पानी के अंदर चला गया। अब हाथी ने सोचा मन में कि यार अभी तो मगर खींच के ले जा रहा है तो ये मार ही डालेगा, अब तो मौत निश्चित है, क्यों न अपन परमात्मा को एक पुष्प चढ़ा दें। तो अब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, पानी के अंदर क्या मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कमल का एक पुष्प उसको दिख गया तो उसने सूंड से तोड़कर परमात्मा को चढ़ा दिया। ऐसे के परमात्मा, ऐसे उसने एक पुष्प परमात्मा को चढ़ा दिया कि मालिक का परमात्मा, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको अर्पित करने के लिए। अंत समय में राम सुमिरे जो राम के धाम जाए। अंत समय यानी कि ये मगरमच्छ मुझे खींच के ले जा रहा है, बस अब कुछ ही पल में बाद ये मुझे मार डालेगा। ये मेरा एक पुष्प आप स्वीकार करें, एक पुष्प आप स्वीकार करें। देखो, कहने की बात थी, एक पुष्प परमात्मा को चढ़ाया और परमात्मा को याद किया सच्चे दिल से, और परमात्मा वहाँ से सीधे फौरन दौड़े हुए आए। और परमात्मा को एक पुष्प कितना प्यारा होता है कि एक भक्त मुझे याद कर रहा है, तो परमात्मा वहाँ से दौड़ा हुआ है और उस गजराज को उस मगरमच्छ से छुड़ाया और अपने उस वन में उसको छोड़ा, यानी कि मगरमच्छ से उसको छुड़ाया, उसकी रक्षा करी। तो परमात्मा क्यों ना अपनी रक्षा करे, अपनी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। अपन परमात्मा को निश्चित प्रतिदिन एक पुष्प रोज चढ़ाया करो, कम से कम एक पुष्प रोज चढ़ाया करो। ये मालिक, एक पुष्प रोज अर्पित किया करो, क्योंकि पुष्प की बहुत कीमत होती है। एक पुष्प से परमात्मा खुश होते हैं।